क्वेश्चन नंबर पहला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपाल। तो इसको समझ लो थोड़ा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे 4 राज्य दिए थे। कौन कौन से? उत्तराखंड दिया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिर्फ और सिर्फ नेपाल बचा हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, मतलब किसकी आवश्यकता है लोकतंत्र के लिए? धन बल की, अशिक्षा की, निरंकुशता की या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसे थोड़ा समझ ले। लोकतंत्र की बुनियादी पहचान यह है कि जनता को बिना किसी डर या भेदभाव के अपनी सरकार को चुनने का अवसर मिले। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सबसे आवश्यक शर्त है, ये जरूरी शर्त है। ठीक ना, ध्यान रखें। यही 6 क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो उसके लिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें, सुने, बल्कि इन क्वेश्चनों को जरूर लिख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सन 2026 के पेपर में आए हुए थे, फिर से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन की क्रिया की प्रथम आवश्यकता है। मतलब अगर आप खेती वगैरह करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी आवश्यकता यानी प्राथमिक आवश्यकता आपके लिए क्या होगी? भूमि की, भौतिक पूंजी की, मानव पूंजी की या श्रम की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमि। यदि आपके पास श्रम है, मानव पूंजी है, भौतिक पूंजी है, भूमि नहीं है, तो फिर आप खेती किसमें करेंगे? ठीक है, इसी को समझे। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं। कौन से? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। लेकिन इनमें सबसे पहली और प्राकृतिक आवश्यकता भूमि होती है, क्योंकि किसी भी कारखाने या खेती के लिए जगह का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा या दामोदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अब यहाँ पे समझे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है। यह राज्य के एक बड़े हिस्से को पीने का पानी, सिंचाई की सुविधा और बिजली प्रदान करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रूस में अक्टूबर की क्रांति किस सन में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 1989 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। ठीक है, समझे। रूस की प्रसिद्ध अक्टूबर की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, वर्ष 1917 में हुई थी। इस क्रांति के बाद रूस में राजशाही का अंत हुआ। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के निर्माण की नींव भी पड़ी थी। ठीक ना, तो इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ध्यान रखें, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं या कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो माइंड में रहता है वो सुनने से होता है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप लिखें और उसी चीज को हो सके तो रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं अपने ही वॉइस को। ठीक ना, अदरवाइज किसी टीचर के द्वारा जो भी चीजें आपको अच्छी लगे उसको आप पढ़ करके सुने तो ज्यादा से ज्यादा रिकॉल हो। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेल्सन मंडेला नेता थे कहाँ के? ठीक ना, इंग्लैंड के, चीन के, दक्षिण अफ्रीका के या भारत के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ पे समझ लें, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के अधिकारों और रंग भेदों की नीति के खिलाफ लड़ने वाले सबसे प्रमुख नेता थे। वे दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक श्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक ना, इस प्रकार 6 के 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट जो सन 2026 के पेपर में आए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया, रिकॉल किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि 1917 में, सन 1917 में कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स करें। ठीक है, यदि आपको पसंद आता है तो इसको अपने मित्र, सखा, फ्रेंड को भी शेयर करें। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।